अब जब शर्जीना घर वापस जाती है तो उसकी बहन उससे कहती है कि क्या हो गया है शर्जीना, तुम तो कहती थी मुस्तफ़ा भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग और लविंग हैं। शर्जीना कहती है कि हाँ, मैं कहती थी कि मुस्तफ़ा बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। मुस्तफ़ा वो मुस्तफ़ा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी, वो अब बदल चुका है। यहाँ तक कि शर्जीना अपने माँ बाप को सब कुछ बता देती है। उसके बाबा कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है शर्जीना, अभी भी बहुत देर नहीं हुई, अगर कल को तुम्हारी औलाद हो जाती तो उन्हें भी सफर करना पड़ता। शुक्र है कि तुमने अब ये डिसीजन ले लिया है, तुम हमारी बेटी हो जो कि लाडों से पली हो, तुम इस तरह की जिंदगी को डिजर्व नहीं करती, तुम तो एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी को पाना चाहती थी ना। वो सब कुछ तुम्हें मुस्तफ़ा के साथ नहीं मिल सकता। जब बड़े भाई ने ही शादी से इनकार कर दिया था तो उसी दिन ही हमें मालूम हो जाना चाहिए था कि उस घर में रिश्ता ना करें, लेकिन मैंने तुम्हारे फैसले को तरजीह दी थी शर्जीना। शर्जीना कहती है कि बाबा आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। उसके बाबा कहते हैं कि तलाक के पेपर मुस्तफ़ा तक पहुँच जाने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द डाइवोर्स हो जाए और तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और इन सब चीजों को भुला दो। यहाँ से ड्रामा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। इधर अदील जो कि रुबाब की सारी दौलत को हड़प करना चाहता है, उसे ऐसा लगता है कि रुबाब की सारे बिजनेस पर हेरा फेरी करेगा और उससे सारी दौलत हड़प कर लेगा। सब कुछ कितना आसान है कि नताशा भी उसे मिल जाएगी और वह दोनों शादी भी कर लेंगे, लेकिन वो नहीं जानता कि रुबाब के डैड को मालूम हो चुका है कि अदील कारोबार में हेरा फेरी करने के बारे में सोच रहा है। रुबाब के बाबा हर वक्त उस पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि अदील मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ भी किया या उसके कारोबार को तबाह करने के लिए कुछ भी करने की कोशिश की। मैं तो रुबाब से पहले ही कहता था कि इस लड़के की नजर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दौलत पर है, तुम्हारी दौलत को देख कर ही इसने तुम्हारे साथ शादी की है, ये तुमसे मोहब्बत नहीं करता। लेकिन नहीं, मेरी बेटी ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझ पर ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अब जब उसे मालूम होगा वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ड्रामे में आगे जाकर आपको बहुत बड़ा ट्विस्ट तो उस वक्त दिखाया जाएगा जब अदील के माँ बाप रुबाब के घर शिफ्ट हो जाते हैं। पूरे घर को बड़ी ही शान शौकत से देखते हैं, खास तौर पर उसके लालची अम्मी, क्योंकि उसके बाबा तो नहायत ही गैरतमंद इंसान है। वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहते, लेकिन अपने बेटे की वजह से उन्हें भी जलील होना पड़ रहा है। जब रुबाब वापस आती है उसे मालूम हो जाता है कि अदील कारोबार में हेरा फेरी कर रहा था, यहाँ तक कि नताशा का उसके साथ अफेयर चल रहा है। ये दोनों मुझे मिलकर चीट कर रहे हैं, मेरी दौलत पर कब्जा करना चाहते हैं। रुबाब तो चिल्ला उठती है, कहती है अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अदील अदील कहता है कि कैसे बात कर रही हो, मेरे माँ बाप की इंसल्ट नहीं कर सकती तुम। रुबाब कहती है कि तुमने जो मेरी इंसल्ट की है क्या वो काफी है? तुमने जो मेरे साथ किया है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें जेल की सलाहों के पीछे दिलवा कर रहूंगी। अदील मेरे ही कारोबार पर कब्जा करके मुझे ही नीचा दिखाना चाहते थे। आज मुझे शर्जीना की बात भी बिल्कुल सही मालूम हो रही है। तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत पर है और मेरी दौलत की वजह से ही तुम मेरी गुलामी करते रहे हो। कभी मैं कभी तुम ड्रामे की अगली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि ये ड्रामे का काफी ज्यादा टेंशन से भरपूर सीन होगा, जहां पर एक बार फिर से मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान अलैदगी होने जा रही है। फैंस इस खबर से काफी ज्यादा अफसरदा तो होंगे, लेकिन एग्जैक्ट यही सब कुछ होगा, क्योंकि टीजर में दिखाया गया है कि शर्जीना अपनी बहन से कहती है कि मुस्तफ़ा अब वो मुस्तफ़ा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी, मुस्तफ़ा बदल चुका है। वो काफी ज्यादा इमोशनल होती है और अपने माँ बाप के घर वापस आ जाती है सब कुछ छोड़कर। यहाँ तक कि मुस्तफ़ा से कहेगी कि डाइवोर्स पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे, बात उनकी तलाक तक जा पहुँचती है। होता कुछ इस तरह से है कि मुस्तफ़ा जिसकी जॉब नहीं रही और उसका गेम अप्रूवल एक्सेप्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रेस और दबाव का शिकार हो जाता है। वो कहता है कि मेरे माँ बाबा सब लोग सच कहते हैं, मैं एक नकम्मा हूँ, नालायक हूँ, कम अकल इंसान हूँ, जिंदगी में कुछ भी करने के काबिल नहीं हूँ मैं शर्जीना। तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता, तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता, तो आखिर है क्या मेरे पास जिसकी वजह से तुम मेरे पास रह रही हो? मैं डिजर्व नहीं करता कि तुम मेरी बीवी बनो। शर्जीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि मुस्तफ़ा कब तक मैं तुम्हें समझाती रहूं कि तुम एक काबिल शख्स हो, तुम जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हो, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना तो तब भी मैं तुम्हारे साथ जिंदगी का ये सफर गुजारने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं मैं आखिर क्या करूँ जिसकी वजह से तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन आ जाए। मुस्तफ़ा कहता है कि तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन है मुझे, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारी
چھوٹی چھوٹی خواہشات کو میں پورا نہیں کر پا رہا شرجینا۔ اب یہاں پر ان کے حالات بدل تو جاتے ہیں اور کافی زیادہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ڈرامے میں بہت بڑا ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب مصطفیٰ وہ برے کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ شاید وہ جوا لگانا شروع کر دے یا اس طرح کی کوئی نہ کوئی شرطیں۔ مصطفیٰ پیسے کما کر لاتا ہے تو شرجینا بہت خوش ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں کہتی تھی نا کہ تمہیں کوئی نہ کوئی جاب مل جائے گی، اب دیکھو تم میرے لیے کما کر لا رہے ہو نا۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ ہاں تم نے صحیح کہا تھا، میں بہت خوش ہوں کہ اب تمہاری خواہشات پوری ہو رہی ہیں شرجینا، میں یہی خوشی تمہارے چہرے پر چاہتا ہوں۔ اب شرجینا نہیں جانتی ہوتی کہ مصطفیٰ کیسے پیسے کما کر لا رہا ہے۔ یہاں پر مصطفیٰ کا دوست شرجینا سے ملتا ہے، وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ مصطفیٰ وہ برے کاموں میں پڑ چکا ہے، وہ اس طرح عزت کے ساتھ پیسے کما کر نہیں لا رہا بلکہ جوا لگا رہا ہے۔ یہ سن کر تو شرجینا کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے، وہ کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، میں نے اس پر کتنا اعتبار کیا تھا، میں نے اسے کہا تھا کہ اگر تم مجھے جھونپڑی میں بھی رکھو گے نا تو میں وہاں پر بھی رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب جب مصطفیٰ رات کو گھر واپس آتا ہے تو شرجینا اپنا بیگ پیک کر لیتی ہے اور مصطفیٰ سے کہتی ہے کہ مجھے دوبارہ لینے کے لیے مت آنا، میں یہاں سے جا رہی ہوں، ڈائیورس پیپرز تمہیں مل جائیں گے۔ یہاں سے یہ ڈرامہ کافی زیادہ ایموشنل ہوگا، جہاں پر ایک بار پھر شرجینا مصطفیٰ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور اس بار تو بات بہت آگے تک بڑھ جاتی ہے۔ یہ سین کافی زیادہ ٹینس سے بھرپور ہونے والا ہے۔